सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है हिंदी ग्रामर का के लिए स्पेशली ये उन स्टूडेंट के लिए जो आरओ एआरओ या हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज हम चला रहे हैं हिंदी ग्रामर के लिए, आप कंटिन्यू बने रहिए। सेकंड वीडियो आपने इससे पहले वाला नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इन दो वीडियो में आपका विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट आपको यहीं से क्वेश्चन निकल जाएंगे। इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और उनकी जो है आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार ये हम देखेंगे, आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो हमें लगता है कि आपको ना जितने भी विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको लगभग आप उन्हें कर पाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि किस तरह से हम उपसर्ग उपसर्ग लगाकर हम किस तरह से विलोम शब्द चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर आप विलोम शब्द कहीं से कर रहे हैं तो विलोम शब्द का मतलब जो है वो है उल्टा उल्टा या विपरीत अर्थ। अगर आपको उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो आप उल्टा या विपरीत कैसे देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपकी हिंदी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसका अर्थ निकाल पाएं और उसका उल्टा समझ पाएं। लेकिन इन केस कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उपसर्ग के साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जहाँ पे ए उपसर्ग लगा हो उसको हम कैसे देख सकते हैं, अन उपसर्ग हो तब हम क्या देख सकते हैं, है ना, अप इस उपसर्ग हो तब हम कैसे देख सकते हैं। तो इन तीनों को हमने जैसे कि मेल एक कोड भी बनाया था या एक हमने स्टडी ट्रिक भी निकाली थी जिससे हम बोलते हैं अपन। यानी कि अपन का मतलब अगर हम अपन देखते हैं तो यानी कि ए उपसर्ग से हम किस तरह से निकालेंगे, पे है तो अप से किस तरह से निकालेंगे और अन वाले उपसर्गों को हम किस तरह से करेंगे। तो एक बात पिछली वीडियो आप जरूर देख लीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को आगे। तो जैसा आपको पता ही है, यहाँ पे भी लिखा है कि जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी विलोम शब्दों की रचना की जा सकती है, जिनकी मैं वह बात कर रहा था, जैसे कि ए हुआ, अन हुआ, अप हुआ, और भी यहाँ पे हमने नो टाइप्स के लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अपन या इस तरह से जो रचना की जाती है जो स्वतंत्र होते हैं, परस्पर उनका विलोम हुआ करता है। जैसे कपूत का सपूत, दिन का रात, ये तो नॉर्मल हुए। एक होता है लिंगवाचक जैसे कि मेल फीमेल, राइट, है ना, लड़का लड़की, उसी आदमी औरत, उस तरीके के भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई सा कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई सा भी पॉइंट ना हो जो एग्जाम के लिहाज से हम उसको हो और हम छोड़ दें। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग साथ साथ हुआ करता है। कुछ नीचे विलोम शब्दों के उदाहरण दे रहे हैं हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, आप उनको एक बार जरूर देखिए। जैसे कि काफी बार ये पहला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट है। जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको अलेक्शन नोट करिएगा, आप बुक में रखिएगा, लिखे, नोट कीजिएगा। जब एग्जाम टाइम आएगा आप उसको रिवीजन करके जाएंगे साथ ही साथ। अत का कई बार आता है, इसका इति है, लिख लीजिए। इति कहीं इस तरह का हो, इस तरह का हो तो वो गलत होगा, ध्यान रखना। यही इंपॉर्टेंट है। लगता है आसान है कि हिंदी में क्या है, विलोम है, उल्टा तो लगा लेंगे, लेकिन यही एग्जाम है जहाँ पे सब बैठते हैं, कुछ ही बच्चे पास होते हैं। इतना आसान होता तो फिर हर कोई पास होता। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। इति है सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था, वहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, प्लस साथ में जो आ चुके हैं वो थे स्पेशली आर ओ ए आर ओ के एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट बना लीजिए, इसका है बिग, बिग है। अंत का आदि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ का अनर्थ, अन, इस पे स्पेशली भी देखिए उपसर्ग लगा है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है। उपसर्ग जब तक नहीं आएंगे तब तक गड़बड़ रहेगी। हो सकता है कि गलत कराएं, मिस कराएं, तो एक बार वीडियो देख लीजिए। कौन सा उपसर्ग लगा है? अन, जो अभी मैं आपको बता रहा था इन तीन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सौभाग्य का दुर्भाग्य पता है आपको। संकीर्ण का विस्तृत इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए। कैसे इंपोर्टेंट है? क्योंकि संकीर्ण बहुत होता है ना, सकरा रास्ता, संकीर्ण रास्ता, छोटा। ठीक है, और विस्तृत मतलब बड़ा, विस्तार के साथ। यहाँ छोटा इसको कहना सही नहीं होगा क्योंकि छोटे का बड़ा हो सकता है, पर संकीर्ण का हमेशा विस्तृत ही होगा। संयोग का वियोग, संदिग्ध का असंदिग्ध, ए उपसर्ग आ गया इसलिए इंपोर्टेंट है। संत का असंत, फिर से ए। अगर मान लीजिए, देखिए संत का आपको आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट क्यों है? उपसर्ग को देखना, प्रत्यय को देखना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संत आपको पता है कि करेक्ट है, आप उसका असंत आराम से निकाल लेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको अर्थ ही नहीं पता मेरे भाई, तो आप उसका
विलोम या विपरीत अर्थ वाला कैसे निकालेंगे, वहां पे आप एक बार को उपसर्ग अगर आपको सही आते हैं तो कर सकते हैं आप कोशिश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ग का नर नो कॉमन है, ठीक है। सुलभ का दुर्लभ है, संगठन का विघटन है, समीप 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 का असमीप असमीप है। समीप मतलब पास, असमीप मतलब दूर। शुभ इम्पोर्टेंट है, शुभ का स्थूल। लिख लीजिए, आएगा जरूर, मतलब कोशिश से है, ठीक है। सदाचार का दुराचार है, सृजन का संहार है, सृजन करना मतलब क्रिएटर, संहार। शिव जी है ना, इस तरह से भी देख सकते हैं। संक्षेप का विस्तार है, छोटा मतलब संक्षेप में कोई बात बोलनी, विस्तार में कोई बात बोलनी, ठीक है। संशय का निश्चय है, इम्पोर्टेंट है। सर्जन का दुर्जन आता है, ठीक है। असज्जन कई बार लगा देते हैं इसको, असज्जन नहीं होगा, दुर्जन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन में दुर्जन है तो दुर्जन ही लगेगा। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ बार बार, क्यों, क्योंकि आप हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी हिंदी का ऐसा क्वेश्चन ना छूटे कि आप गलत कर पाए। देखिए 100 नंबर का आरओ है इस, और ए आर ओ में 100 नंबर का है, 100 में से जिसमें से 50% आपकी हिंदी आएगी। अगर आपने इनमें से कुछ गड़बड़ कर दिया जहाँ पे आप बहुत आसानी से ये 50/50 कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तो बाकी जो करंट अफेयर आएगा उसमें भी इतने चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे आपने गड़बड़ किया तो आप आउट हो। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप हिंदी का पूरा इस तरह से जाएं, दिमाग को शांति के साथ देखें, क्वेश्चन 2 बार कम से कम पढ़ें, स्पीड बढ़ाएं अपनी, उसके साथ उसको पढ़ें, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फंसाएगा एग्जामिनर, आपको फंस जाओगे या निकल जाओगे, आपके ऊपर है। यहाँ पे हम कर रहे हैं विलोम वाले, एक भी कोई भी विलोम शब्द गलत नहीं कर पाना है। दोबारा देख लेना वीडियो, पहली वीडियो देख लेना, बार बार बोला हूँ। सपूत का कपूत है, नॉर्मल है। संपत्ति का विपत्ति है, देखिए दुर्जन वाला मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, इसको देखिए आप, है ना। सनात का अनाथ है, देखिए सनात का अनाथ कई बार, ठीक है। सिद्ध का ऐसित है, स्वधर्म का परधम, परधम है। चलिए इसी को कंप्लीट करते हैं। सुर का असुर है, नॉर्मल है। संगत का असंगत है, ठीक है। स्थिर का चंचल है, स्थिर इंपॉर्टेंट है। अस्थिर मिलेगा आपको, इसके आगे ए लगा मिलेगा, लेकिन ए अस्थिर नहीं होगा, ठीक है, चंचल होगा, वहां पे ध्यान रखना, फंसाएगा एग्जामिनर। सुयस का कुयस अपयक्ष, इन दोनों में से कोई सा भी मिलता है तो आप अपयक्ष लगाएंगे, वैसे दोनों साथ आएंगे नहीं, कुयस और अपयक्ष, है ना। कु माने भी होता है, अपी होता है, कु माने भी, तो कुयस और अपयक्ष दोनों वहां पे होगा। सुबोध का दुर्बोध, सुबोध मतलब ज्ञान को बोलते हैं, ज्ञान सुबोध, दुर्बोध अज्ञान, ध्यान रखना। सुबोध का दुर्बोध इंपॉर्टेंट है ये भी। सुमित का कुमित है, अमित नहीं लगेगा, अमित आता है एग्जाम में, अमित नहीं लगेगा, कुमित है यहाँ पे। हे का प्रिय है, अप्रिय नहीं होगा, प्रिय भी आ सकता है, आपको अप्रिय ऑप्शन में मिल जाएगा। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखो अपने पास। हित का अहित है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं। सुपथ का कुपथ है, सविकार का निर्विकार है, स्मृति का विस्मृति है, सकाम का निष्काम है। सकाम का निष्काम तो नॉर्मल है, कोई नहीं। सुकार का दुष्कार है, हर्ष का शोक है, हर्ष उल्लास खुशी, ठीक है। तो क्या होगा, शोक होगा। हंसना रोना, हंसने का रोना होगा, दुख नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, दुख आता है एग्जाम में, दुख नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल भी। होनी का अनहोनी। नेक्स्ट चलते हैं। छांट छांट के लाया हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आने की चांसेस हैं, एक भी गलत नहीं करना दोस्तों। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए सिलेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, कि आप कोई भी एग्जाम गलत ना कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए, जल्द से जल्द ले लें और हमारे साथ शेयर करें अपनी सक्सेस स्टोरी। उत्तर, उत्तर का दक्षिण होगा, प्रश्न भी होगा, क्वेश्चन फंसाने वाला है। देखो उत्तर दो ऑप्शन निकलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से भी उत्तर का दक्षिण होगा। प्रश्न का मैटर करता है कि आंसर में क्या है, दक्षिण है या प्रश्न है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक दो क्वेश्चन मिलेगा विलोम शब्द में से पक्का, लेकिन वहां पर अगर जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ है। आधो या आधो में 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण ये तो पता ही होगा आपको, हर बार एग्जाम देते हैं, उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण, ठीक है। उपयोग अनुपयोग, उदाचल अस्पताचल नहीं, उधम आलस्य, अपत्य का अधिपतक्य होता है, इंपोर्टेंट है, ये कई बार आता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। उर्वर का अनुबद है, यजु का कुटिल वक्र, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन कुछ नया यूनिक है इसमें, चांसेस है कि आ जाए, ध्यान रखना। यजु कुटिल और वक्र,
एक तंत्र का बहुतंत्र होगा, अतंत्र नहीं होगा। ऐतिहासिक अनैतिहासिक, एकत्र का विकीर्ण होगा, ऐश्वर्य का दारिद्र्य होगा, उत्तम का अधम होगा, अनुत्तम नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अधम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उष्ण का शीतल होगा, उपचार का अपचार, उपस्थिति का अनुपस्थिति, उग्र का सौम्य होगा, इंपॉर्टेंट है। उन्नत का अवनत होगा, अपाच्य का उपाच्य का सॉरी सॉरी उपाच्य का अपाच्य होगा, ऊंच का नीच होगा, ऋणी का उदणी होगा। यूनिक है, नया है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ऐहिक का परलौकिक होगा, ऐहिक का परलौकिक होगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्या अनेक क्या होगा, एकता का अनेकता होगा, अनौपचारिक का औपचारिक का अनौपचारिक होगा, कीर्ति अपकीर्ति, अकीर्ति नहीं होगा, अपकीर्ति। देखो अब ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्यों अब बोल रहा हूँ, वापस से पहली वीडियो देखो। कल्पना का यथार्थ होगा, कोप का कृपा, कुमार का सुमार्ग, कुरूप का सुरूप होगा। सुंदर नहीं होगा, ध्यान रखना, सुंदर भी मिलेगा, कुरूप ब्यूटीफुल या सुंदर, स्वरूप होगा कठिन आसान। ये तो कुल दीपक कुलंकार। अच्छा, कुल दीपक जो कुल का दीपक हो, कुल प्लस दीपक। कई बार अगर बड़ा कोई ऐसा निकल के आता है तो आप यहाँ से ना शब्द जो भी आप इस तरह से तोड़ के भी रख सकते हैं। कुल दीपक कुल का दीपक, कुलंकार यानी कि कु लग गया ना, आगे कुछ नहीं हो सकता, लंकार। कृस स्थूल, सुदूत का असुदूत, खुला बंद, खींचना रीझना। वापस चलते हैं। ऐश्वर्य दारिद्र्य, कम अकर्म, कनिक्स इंपॉर्टेंट है। कनिक्स जेठ, कनिक्स होता है छोटा, कन की उंगली भी बोलते हैं ना, हाथ में उंगली होती है, क्यों बोलते हैं कन की, वैसे बोल देते हैं कनिक्स उंगली है वो, है ना, कनिका, उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे छोटी होती है। ज्येष्ठ बड़ा, ठीक है, इस तरह से भी याद रखना, क्योंकि हिंदी अगर मास में जाए तो अब जेठ का सबसे बड़ा महीना मिलता है, क्यों, क्योंकि बड़ा। कुटिल, सरल, कठोर, कोमल, कृतज्ञ, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादातर कृतघ्न देगा, अकृत्य के चांसेस कम होते हैं, तो यहीं पर गड़बड़ होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कृत्य का अकृत्य पता होता है, तो इसको नोट कर लो, कृतघ्न, ठीक है। क्रय का विक्रय, कटु मधुर, कटुभाषी मधुरभाषी, ठीक है, उससे भी ले सकते हैं आप। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रोधी शांत, खल सज्जन, खाद अखाद। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, बहुत ही कोशिश की जा रही है, सारी चीज़ें वहाँ से लाई जा रही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा है इसमें, हमने इसमें हेल्प ली है, जो हरदेव बिहारी जी की बुक है उनकी भी ली है, केदारनाथ शर्मा की भी है, उनकी ली है ना, केदार शर्मा उनकी भी ली है, आदित्य पब्लिकेशन और जो भी हैं, घटना चक्र, घटना सार, इन सबको मिला के संपूर्ण हमने वो फाइनल विलोम शब्द लिए हैं जो ज़्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार, जिनके चांसेस हैं। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों, इसको पूरा अच्छे से देख के जाना। कोशिश है कि आपके जो है एग्जाम में बाहर ना जाए। खंडन मंडन, छव्य अछव्य, सार अक्सर, शोभ दंड, क्षमा दंड, ये तो नॉर्मल है। गे अगे, गत आगत, गरिमा लागिमा, ओके। गाढ़ा पतला, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। गुण दोष ग्रस्त, गुप्त प्रकट, गुप्त का कई बार अगुप्त भी लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रकट। इसमें से कोई सा भी इतना ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, पर फिर भी आप देखते चलना, कहीं ना कहीं फंसेगा दिमाग में, एक बार आप देखोगे भी निकलेगा बहाना। खुला बंद ये हो चुका। खींचना रीझना इंपॉर्टेंट है। खिलाना मुस्कुराना, क्षणिक श्वासबत शाश्वत, क्षणिक शाश्वत यानी क्षणिक शाश्वत, ओके। क्षणिक परिणाम, शाश्वत दंडवत परिणाम, उससे ले सकते हो आप। छत का अछत, शूद्र का महान है, गौण का प्रमुख और प्रधान है, ठीक है। गरल का सुधा अमृत है, अमृत इसमें ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो आप। गहरा का उथला छिचला, गुरु का शिष्य या लघु, लघु भी छोटेपन की निशानी है, पर यहाँ पर लघु इतना सटीक बैठता नहीं है ना, ज्यादातर आपको शिष्य ही मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर शिष्य अगर एग्जाम में ऑप्शन में ना हो तो आपको लघु करेक्ट करना है, ठीक है। गंभीर का अगंभीर या बाचाल, देखिए बाचाल क्यों बोला जाता है, बाचाल यानी कि जो लोग ज्यादा गंभीर नहीं होते उनको बाचाल इसलिए बोलते हैं, ग्रेविटी नहीं होती उनके पास, यानी कि वो ना बाचाल ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, इसलिए वो गंभीरता स्वभाव नहीं होते हैं। जिसका स्वभाव गंभीर होता है वो ज़्यादा बोलता नहीं है, इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं आप।
हो सकता है और इसके अपवाद भी हो, लेकिन अभी यहाँ इस क्वेश्चन के लिहाज से मैंने आपको बताया है। ठीक है, गणतंत्र का राजतंत्र होगा। नागरिक, ग्रामीण, निरक्षर, साक्षर, निर्यात, आयात, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, निर्भिमानी का अभिमानी होगा। ठीक है, निर्भिमानी, अभिमानी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक दो बार आपके साथ भी, ताकि दिमाग में अगर कहीं फंसा भी रहे तो निकल जाए। ठीक है, नेकी, बदी, निर्लज, सल्लज, निकट, दूर, प्रेम का घृणा होगा, पश्चात का पौर्वात्य होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा। ये आ चुका है रिपीट, पर कोई बात नहीं, आने दो। पक्ष का विपक्ष होगा, निद्रा का अनिद्रा, निकट का दूर, निरपेक्ष का सापेक्ष, नमक हलाल, अमिताभ बच्चन की फिल्म भी है, ध्यान रखना। और नमक हराम, ये दोनों ही है। नमक हलाल भी है, नमक हराम भी है, तो ध्यान रखना दोनों जगह अमिताभ बच्चन फिट बैठते हैं। नमक हलाल आए तो नमक हराम, नमक हराम आए तो नमक हलाल। इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। निरामिष का अमीष होगा, नख का सिख होगा, पाप का पुण्य आ चुका रिपीट, परमार्थ का स्वार्थ होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण का अपूर्ण, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, पराक्रय का सविक्रय होगा आपका, प्रफुल्ल का मलान, पंडित का मूर्ख होगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंडित का मूर्ख यानी कि जो मूर्ख, बस क्या बोले, इसमें थोड़ा शब्दवाद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्टडी पॉइंट से कह रहे हैं, आप ध्यान रखिए। पंडित का मूर्ख है, पराधीन का स्वाधीन, प्रश्न का उत्तर होगा, प्रसाद का विषाद होगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा का अमावस्या, परातंत्र का स्वतंत्र, बाढ़ का सूखा, बर्बर सभ्य, इंपॉर्टेंट है, बर्बर का सभ्य होगा। बहुत थोड़ा, बहुत का थोड़ा, मतलब बहुत का थोड़ा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत का थोड़ा, भूत का होगा, भविष्य काल या वर्तमान, इंपॉर्टेंट है। फंसाएगा यहाँ पे एग्जामिनर, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, उसका मन किया तो भविष्य नहीं देगा, भूत का वर्तमान देगा, अब वर्तमान में ही गड़बड़ करेंगे। कुछ और ऑप्शन में होगा तीन में, उनमें से कोई ना कोई सटीक लगा देंगे, क्योंकि वर्तमान का तो अपोजिट लगता ही नहीं है, ये सोचेंगे। ध्यान रखना, भूत का वर्तमान, भविष्य तो आपको पता ही है, आप लगा भी दोगे, लेकिन भूत का वर्तमान अगर भविष्य नहीं है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं किसी कोने में फंस जाए आपके। पवित्रता का कुटला होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न, पुण्य आत्मा का पापात्मा, पाठ्य अपाठ्य, प्रयोग अप्रयोग, फूल कांटा, बंधन मुक्ति, बहिरंग अतरंग, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर, जिनका नॉर्मल भाषा में हम लोग यूज करते हैं, शाब्दिक भाषा में, पर उनका अर्थ थोड़ा सा निकलना अलग होता है। भूगोल का खगोल होगा, ध्यान रखना। देखिए, इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हैं, क्यों ना आए ऐसा क्वेश्चन, आप खुद ही बताइए। भूगोल का इतिहास तो लगाएंगे नहीं, है ना। खगोल होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बनना है, चांसेस हो सकते हैं। भाग्य का दुर्भाग्य है, अभाग्य, भेद अभेद, भीत का निर्भय है, भूषण का दूषण है, मानव का दानव और पशु, मानव का दानव भी है और पशु भी है, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या होगा मानव के लिए, पशु, अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, मिथ्या का सत्य, मधु का कठोर है, मुख्य का गौण है, इंपॉर्टेंट है। मिलन वियोग है, मंगल का अमंगल है, मित का अमित है। अमित से एक चीज और याद आया, यहाँ पे अमित का मित, मित का अमित भी कर सकते हैं, मैंने पिछली बार ही बताया था। अमित बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉमनली देख भी सकते हैं, फ्रेंड का नाम होगा, पर अमित का अगर पर्यायवाची में जाए तो भगवान श्री गणेश को तो बोलते हैं अमित, लेकिन मित अमित का मेन जो मतलब है, वो चीज है जिसका मित ना पता हो। मित का मतलब जिसका छोर ना पता हो, जिसका यही नहीं पता हो कि इसका ये कहाँ तक है, तो उसको बोलते हैं अमित। मित का एक लिमिटेशन के साथ है, लिमिट है कि कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, यश का अपयश, योगी का भोगी, ये तो अब नॉर्मल है। ठीक है, योग्य अयोग्य, युद्ध शांति, मान्य अमान्य, मूक का बाचाल, देखो रिपीट हुआ, बाचाल पहले किस चीज का था, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए अगर आपको इस वीडियो से याद रहा तो। इस वीडियो से अगर आपके 10 में से 8 क्वेश्चन भी आप करेक्ट करके आते हैं ऐसे, तो बहुत अचीवमेंट होगा हम लोगों के लिए। ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, जो ज़्यादातर है आपको यहीं से मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी सीरीज देखते हैं, मुख का बाचाल है, मोक्ष का बंधन है, महात्मा, दुरात्मा, मित भी, अप भी। मित व्यय का तो अव्यय आप लगा सकते हैं, मृत का अमर होगा,
ठीक है, मित्र का शत्रु, मनुज का धनुज होगा, भीषण का सौम्य। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इमेज क्वालिटी पुअर हो गई है, पर आप इमेज की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा जो इस वीडियो को देखने से आपकी इंक्रीज हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम बोल आ रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा पाए, तो इसलिए हमें काफ़ी सारे रिसोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, एक ही कहीं से हम नहीं ले रहे। तो कहीं से क्वालिटी अच्छी, कहीं से थोड़ी पुअर भी मिलती है, पर हम आपके लिए लेके आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। अवयव का निर्वयव है, आर्स का निरा अनार्स है। देखिए अनार्स का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार देखिए वापस से वो वीडियो, है ना। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्वालिटी में आपको वीडियो सही से नहीं दिख रही हो तब भी आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप बस एक बार वीडियो देख लीजिए, आपके लिए फिर भी काफ़ी हद तक आप ये विलोम शब्द कर सकते हैं। ठीक है, अवर्षण का अनावर्षण है, इम्पोर्टेंट है। उज्ज्वल धूमिल, ठीक है। यजु का वक्र है, इम्पोर्टेंट है। उपकारी अनुपकारी, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर दूसरा तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ, और ये ज़्यादा दूसरा तीसरा हो क्यों ना, क्योंकि हमने छाट के ही निकाले हैं। आप देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ, 5-6 रिसोर्स तो मैं बता भी चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से हम लेके आए हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट अगर ऐसे वर्ड हैं जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आगे वीडियो में अपडेट कर पाएँ और स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। ऋतु का अनित्य है, कलयुग का सतयुग, कलयुग का सतयुग है भाई। खाद का अखाद, ऐकिक परलौकिक। कर्मठता अकर्मठता, चिंतन चिंता रहित, दो हैं यहाँ पे। ज्वलनशील का समनशील, उपर्जित का अनुपर्जित, उष्ण का शीतल, ऐच्छिक का अनैच्छिक। कथ्य है, ये कथ्य है, कथ्य है दोस्तों, कथ्य का अकथ्य है। ऐहिक का परलौकिक, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, देखो आप देखो, पारलौकिक किसका है, ऐहिक का। पारलौकिक किसका है, ऐहिक का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एक बार और हो चुका है ऊपर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐहिक का परलौकिक, परलौकिक का ऐहिक। ऐहिक आप ध्यान में रखना, ऐहिक ध्यान में रखना, ऐहिक किसका है, पारलौकिक का है। पारलौकिक डालेगा ऐहिक ऑप्शन में होगा, या ऐहिक डाल के पारलौकिक भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, आप अपारलौकिक या कुछ और लगा दोगे, लौकिक लगा दोगे इसमें। ऐश्वर्य का नैश्वर्य, कृष्ण का शुल्क श्वेत, शुल्क नहीं सॉरी शुक्ल, शुक्ल, ये श्वेत। ठीक है, चारु का अचारु, कई बार बोलते बोलते ध्यान भी नहीं देता ना, छोटी छोटी चीजों को प्लीज इग्नोर करो, मेरी गलती थी इसमें, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। जंगली का घरेलू, गोप्य का प्रकाश्य, जातीय का विजातीय, निष्ठुर का है ये मधुर, ये नहीं दिख नहीं रहा, इसको मैं बोल नहीं रहा, पता नहीं क्या है, बता दूंगा कमेंट में, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्या था। आपत का तन्मणीय, धन का निरुजता है। वापस चलते हैं, गहन का पुलीन, जागृत का सुप्त, जितेंद्र का इंद्र, या तम का ज्योतिषना, सुदीन का दामीन, नहीं दामिनी, सुदीन का दामिनी। रुक जाओ एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इंपोर्टेंट में, हाँ करेक्ट है, इंपोर्टेंट में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, देदीप्यमान का तिमरा किंत है, ये तिमरा किंत, इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्लियरिटी के साथ ताकि आप देख लें। नागरिक का ग्रामीण है, निषिद्ध का विहित है, निसंबंधित का अनिबंधित है, पोषित का अपोधीन है, अपोधीन है। ठीक है, ध है, ये दिख नहीं रहे हैं इतने क्लियरिटी के साथ, डाल डिस्क्रिप्शन में क्लियरिटी के साथ मैं लिख दूंगा। ऐच्छिक का अनैच्छिक है, मानस का कर्मणा है, प्रकाशन का गोपन, बुद्धिमान का बुद्धिहीन है, प्रमाणिक का अप्रमाणिक, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट है, नगर का ग्राम है। देखिए इन जो दो दो तीन वर्ड हैं इनको मैं डाल दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, छोड़ हम सकते नहीं, आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन में इसमें देख लें। रसीला का नीरस है, लंबद का प्रदत्त है, साप्तीय का असाप्तीय है, समावेशन का अनावेशन है, वरिष्ठ का कनिष्ठ है। वापस से रिपीट हुआ देखिए 3-4 बार, कनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ और जेठ आया था ऊपर, यानी कि कनिष्ठ का आपको दो आगे, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह।
ठीक है, समावेशन का अनावेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्वालिटी ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट है अग्र का पश्चात, अस्त का उदय, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये तो कॉमन है, रिपोर्ट रिपीट होता है बार बार। अदोष का सदोष है, अवनी का अंबर है, अपेक्षा का उपेक्षा है, अमर का अजर नहीं होगा, अमर का नृत्य होगा, यानी कि मरने तुल्य है, मरणासन युक्त, मरणासन युक्त मतलब मरने योग्य या मृत्य अमर का, ठीक। अकाम का सकाम, अग्रज का अनुज है, अरुचि का रुचि है, अनभिज्ञ अनभिज्ञ रिपीट हुआ है, ऊपर भी आ चुका है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने कई बार अलग अलग रिसोर्स से लिए हैं, तो जहां जहां से जो जो इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन लिए हैं, ताकि एक वीडियो में बने। तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो सोचना कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं, उनको आप एक बार वो अच्छे से देखना। अध का अनध है, अल्प का अधिक है, अनाथ सनाथ, अगला पिछला, अपना पराया, अधम उत्तम, अमृत विष, अकाल सुकाल, अगम सुगम, अधिक न्यून और कम। देखिए ज्यादा होगा या तो न्यून होगा, छोटा या कम, ध्यान रखना इसमें, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अपराधी का निरपराधी है, अवनीति का उन्नति है, ये इंपॉर्टेंट है। अवनति का उन्नति है, अल्पायु दीर्घायु, अपमान का मान है, अनुराग का विराग है, अनुकूल का प्रतिकूल, आदि अनादि, आय व्यय आदि अंत, आस्था अनास्था, आकाश पाताल। साथ में चलते हैं, अनिवार्य ऐच्छिक, अंतरंग बहिरंग इंपॉर्टेंट है, दोबारा तिबारा रिपीट हुआ है, आकाश अनवकाश, अवकाश का अनावकाश है, अनुरिक्त का विरिक्त है, अवनीय का उन्नय है, अंगीकार का अस्वीकार है, आम का खास, आर्य अनार्य, आशा निराशा, आहार अनाहार, ठीक है। बार बार आप लोगों के लिए बोल बोल के गला भी सूख रहा है मेरे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना, हमारी मेहनत आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आप इस तरह से देखते रहें। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आलोक का अंधकार है, आलोक का अंधकार इंपॉर्टेंट है, आलोक का अंधकार है, आयात निर्यात, आगत विगत, आश्रित अनाश्रित और निराश्रित, आवृत का अनावृत है, आगामी विगत, आगामी परीक्षा लिखी होती है कई बार, विगत पिछली परीक्षाओं में, तो हिंदी की वोकैबुलरी है, आपके एग्जाम की ही भाषा है ये, आप इसको देखते होंगे ना आगामी परीक्षा में या विगत परीक्षा में क्या हुआ था, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वैसा ये। आदान प्रदान, अमिक्स अनु निरामिक्स, आधुनिक प्राचीन, अब क्यों भी ना हो ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी भाषा होगी, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, अधिकारी लैंग्वेज है, आपको ध्यान देना होगा इस पे। आजादी गुलामी, आतुर अनातुर, आसक्त का अनासक्त, आरोह का अवरोह, आरोह का अवरोह, आरूढ़ का अनारूढ़, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला भी हो सकता है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आग्रह का दुराग्रह, आदर का अनादर, आस्तिक नास्तिक, आगमन का गमन और प्रस्थान, गमन ही आय के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि प्रस्थान तो आप लगा ही सकता है अंदर, ठीक है। ओके, अतिवृष्टि अनावृष्टि इंपॉर्टेंट, इच्छा अनिच्छा, उग्र, उग्र काफी बार आ चुका है, उग्र स्वभाव के नेता हैं, उग्र स्वभाव के प्राणी हैं, शांत स्वभाव के नेता है, शांत स्वभाव के प्राणी हैं। आधिकारिक लैंग्वेज है, हिंदी ही भाषी देश है, आधिकारिक लैंग्वेज है, वैसे भी आप लोगों को आनी चाहिए, उग्र का शांत, ठीक है। उत्कृष्ट उपकृष्ट इंपॉर्टेंट है, उत्कर्ष का उपकर्ष होगा, उदार का अनुदार होगा। वापस चलते हैं, आधुनिक का प्राचीन, कोई खास बात नहीं है इसमें। अभिभाव का तिरोभाव इंपॉर्टेंट है, अभिभाव का तिरोभाव, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों ना आए ऐसे क्वेश्चन। तिरोभाव, इष्ट का अनिष्ट, इन लोक का परलोक होगा, उचित अनाचित, उत्थान पतन, ठीक है, उत्थान का पतन, याद उत्थान का पतन है, मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान होता है ना, तो कई बार इस तरह। अनु अनुदार का प्रतिक्रियाशील इंपॉर्टेंट है, अधिकृत का अनाधिकृत, अंतर्मुखी का बहुमुखी, अंतर्मुखी का बहुमुखी इंपॉर्टेंट, ये नहीं पढ़ता मैं। अंधकार का प्रकाश, चलो पढ़ लेते हैं, अश्लील का श्लील, ठीक है। अंधिकार का साधिकार, अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त, अपना का पराया, अव्यय का निर्व्यय, अभिसरण का अपसरण होगा, भाई इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अनुरिक्त का विरिक्त, आपेक्षित का अनापेक्षित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अनाहु का आहूत, असत्य का सत्य,
इम्पोर्टेंट कह सकते हो उसको भी, पर यूनिक ज़्यादा है इसको। ठीक है, अरिजीत का निर्जित, असन का अनसन, असन का अनसन। देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये खुद से ही पता चल रहा है कि चांसेस हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने की एग्जाम में, क्योंकि देखिए इनमें यूनिकनेस है और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली मैं आदो या आदो की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो आप देख ही सकते हैं। अधोमुख का उर्दुमुखी, अधोमुखी का उर्दुमुखी था, ऊपर भी एक मुखी से रिलेटेड आया था, मुझे कमेंट करके बताना उसका क्या था। आपूरित का रिक्त है, उन्नयन का पलायन है, उदर्भ का अंध है, उपर्जित का अनुपर्जित है, उष्ण का शीतल, ऐच्छिक अनैच्छिक रिपीट हुआ है, अनैच्छिक अनैच्छिक कई बार, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अव्यय का निर्व्यय, आर्स का अनार्स, ये अव्यय का निर्व्यय, निर्व्यय निर्व्यय काफ़ी एग्जाम में इसमें रिपीट हुए हैं, जैसे कि हिंदी के, या फिर आप जैसे बीएड या बीईए की परीक्षा होती हैं, लेकिन आगे के हिसाब से मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, तो इसको एक बार आप नोट करना चाहें तो कर लें, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, पर फिर भी ध्यान रखना। आवर्षण का अनावर्षण है, उज्ज्वल का धूमिल है, यजु का वक्र है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपकारी का अनुपकारी है, ऋतु का अनित्र है। नेक्स्ट चलते हैं, कलयुग का सतयुग है, खाद का अखाद, एक एक का परलौकिक। देखिए एक एक का परलौकिक हमें इसी सीरीज में 3 से 4 बार मिल चुका है देखने के लिए, और आप इस वाले शब्द और इसके विलोम शब्द की जो है देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है एग्जाम में, है ना। कर्मिठता का अकर्मिठता है, चिंतित का चिंता और रहित, दोनों फिर से रिपीटेड है, पहले भी आ चुके हैं। ज्वलनशील का समनशील है, गहन का पुतिन है, पुतिन नहीं है ये, पुतिन तो प्रेसिडेंट है, ये पुलीन है। ठीक है, करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ाया जा रहा है ना, तो इसलिए करंट अफेयर के वर्ड भी जबान पे रटे हुए हैं दोस्तों, पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है यार, पुलीन है। ठीक है, जागृत का सुप्त है, जितेंद्र का इंद्रिय आयुक्त सतत है। देखिए वापस से रिपीट हुआ है ये भी। ठीक है, कथ्य का अकथ्य, एक एक परलौकिक। देखिए ऐश्वर्य अनैश्वर्य, कृष्ण शुक्ल, चारू अचारू, जंगली, गोपिया। अच्छा ये हो सकता है ये इमेज जो है हमारी ऊपर वाली रिपीट हुई है। ठीक है, तिथि का मधुर। तो दोस्तों इसमें मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर ओ और ए आर ओ, जिन्होंने कोई भरा हो इस टाइम, अभी जो है आप देख सकते हैं क्लासेस चल रही है, आज हमारा 18 हो चुका है और सुबह के 2 बजे हुए हैं, 2 AM। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आपको देखना है टाइम, इसीलिए ही मेहनत की जा रही है ये, कि ताकि आपका आर ओ में हिंदी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, स्पेशली विलोम शब्द से, तो आप उसको पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ में करंट अफेयर और बाकी चीज़ों की भी तैयारी चल रही है। आपको अगर पूरी तैयारी करनी है, प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए, सब कुछ फ्री है दोस्तों, कुछ पेड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।